यूपीआई पेमेंट सिस्टम शुरू होने से पहले डिजिटल वॉलेट आसान ऑनलाइन पेमेंट का एकमात्र जरिया थे, लेकिन यूपीआई पेमेंट के साथ उन्हें अब एक मजबूत कंपटीशन मिल रहा है। पेमेंट के इन दोनों माध्यमों में क्या अंतर है और किस मोर्चे पर दोनों में कौन सा बेहतर है, ये जानने के लिए पेश है हमारी ये रिपोर्ट। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन सीधा एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच होता है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बनाया है। इसके उलट डिजिटल वॉलेट बैंक खातों के बीच एक इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। डिजिटल वॉलेट को ई वॉलेट या मोबाइल वॉलेट भी कहते हैं। इसकी मदद से हम पैसे किसी दूसरे ई वॉलेट यूजर के वॉलेट में भेज सकते हैं। फिनटेक कंपनियों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर ई वॉलेट पेश किए हैं। कई बैंक भी ई वॉलेट की सुविधा देते हैं। इसे चालू करने के लिए आपको अपने बैंक खाते को ई वॉलेट से लिंक करना होता है। इसके बाद ई वॉलेट में आसानी से पैसे डाले जा सकते हैं। अब इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर को समझते हैं। जहां यूपीआई में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता है, वहीं डिजिटल वॉलेट में आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई में ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन है, लेकिन अलग अलग बैंक अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन लिमिट सेट कर सकते हैं। वहीं डिजिटल वॉलेट में अधिकतम 2 लाख रुपए लोड कर सकते हैं। इसके अलावा ई वॉलेट से माइक्रो एटीएम या पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल पर 2000 रुपए तक निकाल सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन 2 बैंकों के बीच होते हैं। इस समय 200 से ज्यादा बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। वहीं डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या स्मार्ट वॉच की मदद से कर सकते हैं। डिजिटल वॉलेट से पेमेंट के लिए मनी ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति और पैसे पाने वाले व्यक्ति के पास वो डिजिटल पेमेंट ऐप होना चाहिए। यूपीआई में किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती, बल्कि एमपिन डालकर ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। वहीं डिजिटल वॉलेट में ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। यूपीआई में केवाईसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिजिटल वॉलेट में केवाईसी कराए बिना ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। अंतर के बाद अब बात करते हैं कि दोनों किस मोर्चे पर एक दूसरे से कितने बेहतर हैं। जहां यूपीआई से पैसे तुरंत ट्रांसफर किए जा सकते हैं, वहीं ई वॉलेट में ट्रांसफर के कई चरण होते हैं। इनमें बैंक खाते से वॉलेट में पैसे का ट्रांसफर और फिर वॉलेट से बेनिफिशियरी को पैसे का ट्रांसफर शामिल है। यूपीआई में इंटरऑपरेटेबिलिटी की सुविधा है, मतलब एक बैंक खाते से दूसरे में पैसे भेज सकते हैं और उसके लिए कोई चीज नहीं देना होता। वहीं डिजिटल वॉलेट में ट्रांजैक्शन एक ही डिजिटल वॉलेट के 2 खातों के बीच किया जा सकता है। यूपीआई में कई रिपोर्ट और अलर्ट आते हैं। ट्रांजैक्शन करने पर आपके बैंक स्टेटमेंट में अलग एंट्री दिखती है और इस वजह से बैंक स्टेटमेंट काफी लंबा होता है। इसके उलट वॉलेट के मामले में आपके बैंक स्टेटमेंट में केवल एक ही एंट्री दिखेगी। कैशबैक, वाउचर्स और रिवॉर्ड्स की बात करें तो वॉलेट में ये चीजें मिलती हैं, लेकिन यूपीआई के मामले में कोई खास फायदा नहीं होता। अब जाते जाते हम आपको ई वॉलेट और यूपीआई से जुड़े कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तो उन पर गौर फरमाएं। नंबर 1, यूपीआई पेमेंट एप्स का इस्तेमाल करते हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखें। कभी भी रैंडम लिंक पर क्लिक ना करें, फ्रॉड कॉल का ध्यान रखें और सबसे बढ़कर किसी को भी पिन, पासवर्ड जैसे जरूरी डिटेल्स ना दें। नंबर 2, पेमेंट और रिचार्ज वगैरह के लिए एक ही ई वॉलेट का इस्तेमाल ना करें। अलग अलग वॉलेट पर अलग अलग ऑफर रहते हैं। कई पर पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की फ्री सब्सक्रिप्शन और ई कॉमर्स साइट्स के गिफ्ट कार्ड्स पा सकते हैं। नंबर 3, यूपीआई पेमेंट अपने सेविंग या सैलरी अकाउंट के बजाय किसी ऐसे अकाउंट से करें जिसका स्टेटमेंट आपको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं होती। यूपीआई पेमेंट बार बार करने से बैंक स्टेटमेंट लंबा चौड़ा बन जाता है। बाद में स्टेटमेंट की जरूरत पड़ने पर उसे समझना मुश्किल हो सकता है।